दोस्तों वेलकम टू माजिद गुरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सोलर सिस्टम के मतलब मालूमात फ़राहम करूंगा। अगर आप घर पर सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको काफ़ी मालूमात जो है वो इंशाल्लाह इस वीडियो से हासिल होंगी। तो मेरे घर पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है जो कि प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। तो मैं आपको सारा जो है A to Z पूरा सिस्टम दिखाता हूँ, एक एक चीज़ जो है वो डिटेल से समझाऊँगा। आप इसको यूँ ही समझें कि अगर किसी ने सोलर सिस्टम लगवाना हो तो वो चाहता है कि यार कोई ऐसा बंदा जो ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहा है उससे मेरा अच्छा सा डिटेल मशवरा हो जाए ताकि मुझे काफ़ी मालूमात मिल जाएं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल वैसे ही समझिए। तो मेरा जो ताल्लुक़ है वो बहावलपुर के करीब हूँ। मैं पाकिस्तान पंजाब बहावलपुर के करीब हूँ, मतलब एग्जैक्ट बहावलपुर शहर नहीं, मतलब कह लें कि मेरा एरिया वो बनता है। तो वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त जो है वो 2026 जो है उसकी आमद है, आने वाला है। तो यहाँ पर मैं जो इस वक्त वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं आपको सारी मालूमात जो है वो डिटेल से फराहम करता हूँ। जैसे अगर आप पीछे मेरे देखें तो सोलर सिस्टम लगा हुआ है, मैं आपको पूरा सिस्टम तो ये देखिए जनाब। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें तो ये इन्वर्टर लगा हुआ है, ये है गैलेक्सी का, गैलेक्सी NVPV 9000 इस इन्वर्टर को कहते हैं। और ये इन्वर्टर जो है काफ़ी सस्ता है। यहाँ पे इसको यूँ कह लें कि ये इन्वर्टर जनाबे वाली सिर्फ 38,000 रुपये का है, 38,000 रुपये में मौजूद है। और इसके अंदर जो कंपनी दावे करती है वो कहती है कि इसके अंदर नेट मीटरिंग मौजूद है, इसके अंदर वापडा शेयरिंग के ऑप्शन मौजूद है। बस ये दो कंपनी के दावे हैं। तो मैंने जो इस बारे में ज़रा इस वीडियो के एंड के ऊपर डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये नीचे किस तरह से हमारा सिस्टम काम कर रहा होता है। तो ये होता ये है दोस्तों कि इस तरह सा एक जो है पाइप सा उन्होंने लगाया हुआ है, इसके अंदर सारी की सारी इसकी वायर्स हैं। तो ये इन्वर्टर उन्होंने लगाया हुआ है। नीचे इसका ये देखें तो इसका है, ये है पावर बटन, ठीक है जी। यहाँ से इसको PV की स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, यहाँ से इसकी जो है हमने ली हुई है आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर एक जो है वो बॉक्स बना हुआ है। अब मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरह के जो हमारे जो है लगे हुए होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वापडा शेयरिंग, यानी कि ये जो इन्वर्टर है इसके अंदर वापडा शेयरिंग की ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मैंने उसको बंद किया हुआ है। पता क्यों बंद किया हुआ है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें तो ये आपको मालूमात काफ़ी एडवांस लेवल तक हासिल हो रही हैं। ये इस वक्त ये मेरी वापडा के 209 वोल्ट आ रहे हैं और एम्पेयर ज़ीरो है। और यानी कि मेरा घर के अंदर इस वक्त फ्रिज चल रही है 1.1 एम्पेयर के ऊपर, और जो फ्रिज है वो प्योरली सोलर पर चल रही है। आपने देख लिया वापडा ज़ीरो है। अभी मैंने इस इन्वर्टर की जो है वापडा शेयरिंग जो है वो ऑन कर देता हूँ, यानी कि अब इसको वापडा भी साथ मिलनी शुरू हो गई। जैसा अगर आप देखें तो अब यहाँ पर वोल्टेज आ गई ना, ये देखिए वोल्टेज यहाँ पर आ गई है। इसने बीप भी दे दिया कि वोल्टेज जो वापडा की आ गई है, लेकिन एम्पेयर यहाँ पर देखें तो 1.1 है, ठीक है, सेम टू सेम। यहाँ पर अगर आप देखें वापडा के ऊपर तो 1.1 एम्पेयर यहाँ पर भी आ गया। अब इसने किया क्या है, इसने सोलर को लगा दिया खुड्डे लेने और इसने सारा लोड जो है वो वापडा से लेना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रायोरिटी के अंदर अगर आप जाएं तो मैंने सोलर फर्स्ट किया हुआ है। यूँ कह लें कि जब आप वापडा की शेयरिंग कर देते हैं तो फिर आप तैयार हो जाएं अपना जो बिल पे करने के लिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ से वापडा शेयरिंग बंद कर देता हूँ तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ज़ीरो हो गया, लोड फिर भी वही चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन्वर्टर की जो वापडा शेयरिंग है वो कोई इतनी अच्छी नहीं होती, बल्कि बेकार ही है। आपको वापडा शेयरिंग ऑफ ही रखनी चाहिए अगर आप बिजली का बिल जो है वो कम करना चाहते हैं, ठीक है जी। वापडा शेयरिंग ऑलवेज हमारी ऑफ रहती है, ऊपर लिखा भी वापडा शेयरिंग। उसके बाद जो है ये है चेंज ओवर। चेंज ओवर के ऊपर अब जाए तो ऊपर को सोलर चल रहेगा, जब शाम को सोलर मेरा बंद हो जाएगा तो मैं इसको नीचे को कर दूंगा, ठीक है। ये मोरा का लगा हुआ है, मोरा अच्छी कंपनी है। उसके बाद अगर आप देखें तो दोस्तों ये होता है AC ब्रेकर यानी कि ये इन्वर्टर से जो आउटपुट बाहर आ रही है
उस पर ये ब्रेकर लगा हुआ ताकि अगर आगे शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ब्रेकर ट्रिप कर जाए। तो उसके बाद ये जो लगा हुआ है ये थॉमसन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर वोल्टेज भी बताता है और ये जनाब एम्पियर भी बताता है। इसके अलावा आप यहाँ से ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये सारे फंक्शन जो है इसके अंदर से सेट कर सकते हो। ये डिवाइस मुझे बहुत पसंद आई। ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि जब आगे से बहुत वोल्टेज लो हो जाती है, आगे से बहुत हैवी लोड चलता है, वोल्टेज लो हो जाती है, तो ये डिवाइस इसको बंद कर देती है वोल्टेज। अगर वोल्टेज ज़्यादा आनी शुरू हो जाए, 300-400 वोल्ट आने शुरू हो गए, तो भी ये डिवाइस उसको बंद कर देती है। ठीक है जी। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद आगे अगर आप देखें तो सोलर स्ट्रिंग 1 का ये ब्रेकर है और सोलर स्ट्रिंग 2 का ये ब्रेकर है, यानी कि मेरे 12 पैनल्स लगे हुए हैं, तो 6 पैनल्स का कनेक्शन यहाँ से गुजर रहा है और 6 पैनल्स का कनेक्शन यहाँ से गुजर रहा है, जो कि ऊपर यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो ये एक डीपी बॉक्स जो कि इन्वर्टर के से कुछ फासले के ऊपर लगा हुआ है। इसकी मैंने सारी मालूमात आपको दे दी। तो वाबड़ा शेयरिंग को हमेशा मैं तो रिकमेंड करूंगा, कोई भी आपका इन्वर्टर है, कोई भी है, तो आप वाबड़ा शेयरिंग को ऑफ ही रखें अगर आप बिजली का बिल कम करना चाहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब हम दोस्तों चलते हैं, मैं आपको ऊपर ये पैनल्स दिखाता हूँ। पैनल्स के बारे में भी कुछ आपको इम्पोर्टेंट मालूमात मैं देनी चाहता हूँ, जो कि अक्सर जो है हमें नहीं पता होता भी होने में कभी हो ही नहीं सकता यार, जब तक आप जो है पैनल लगवा कर या इस चक्कर में थोड़ा सा ना पड़े। तो उसमें जब देखें तो ये जो स्टैंड है ना, इस स्टैंड के ऊपर लगी हुई हैं 2 प्लेटें, एक ये इसका पाया, दूसरा ये पाया, इसके ऊपर 2 प्लेट्स लगी हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जनाब, ये प्लेट, एक पैनल ये, एक पैनल, इसको बोलते हैं L2 स्टैंड। एक L1 भी होता है जिसके ऊपर सिर्फ एक सोलर पैनल लगता है, और L3 भी होता है जिसके ऊपर 3 सोलर पैनल्स लगते हैं। एक ये L2 स्टैंड और ये एक L2 ये स्टैंड, तो यूँ मिलाकर 2 ये और 2 ये 4 पैनल्स लगे हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप पीछे जाएं तो दोस्तों पीछे अगर आप देखें तो फिर L2 स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ पर भी सेम टू सेम वही है। और मैं अभी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ और बताने लगा हूँ। यहाँ तक तो अगर आप देखें ना, तो फिर आपको बाद में बताऊँगा कि यहाँ से मिस्टेक्स हम करते क्या है। तो ये देखिए जनाब, L2 स्टैंड्स के ऊपर लगी हुई है। L1 जो है उसके ऊपर पैनल्स का एक आता है सिर्फ, उसका ये नेगेटिव पॉइंट, और L3 जो है वो बहुत बुलंद चला जाता है, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा हमें ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। वो ये है दोस्तों कि जैसा कि अगर आप देखें तो इस वक्त अभी दिसंबर नहीं आया, ठीक है, अभी नवंबर चल रहा है, तो दिसंबर में जो है ये साया आगे जाएगा 1 फीट। तो देखें यहाँ पर साया बिल्कुल पास है दीवार का। अगर उसके बाद आप इस पैनल का साया देखें तो इसके ऊपर ऑलमोस्ट चढ़ने ही वाला है। उसके बाद तीसरे का अगर आप देखें तो इसका साया जो है अभी तक यहाँ पर पहुँच रहा है, और जब अगला मंथ आएगा तो ये साया जो है इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2 पैनल्स के दरमियान, जो कि आपके पैनल जो है 8 फीट तो आपका पैनल ले ही लेता है। अगर आपने इस तरह से पैनल जो है ना, ये 8 फीट होता है, और इस तरफ से अगर L2 स्टैंड के ऊपर है फिर भी आपको 8 फीट चाहिए। उसके बाद आपने जो 6-7 फीट का आगे फासला छोड़ना है, और उसके बाद फिर आपने अगला जो पैनल है वो इंस्टॉल करना है, और उसके बाद फिर अगला। यूं ही आप 6-7 फुट का जो फासला है छोड़ते जाइए। तो यूं आप जो है ऐसा ना हो कि जैसे मैंने गलत कैलकुलेशंस की थी। मैंने कहा था यार भाई यहाँ से 8 फुट का पैनल होता है, यहाँ से 8, 16 और 32 यहाँ तक पैनल आ जाएंगे। जब एक्चुअली वो इंस्टॉलर आया तो उसने कहा कि यार तुम ऐसे नहीं होता जैसे तुम कहते हो, ये ऐसे ऐसे होता है। तो फिर मैंने कहा यार ऐसे ऐसे होता है तो अब कर दो। फिर उसने जहाँ तक मुमकिन था ये फासला कुछ छोड़ तो दिया, लेकिन फिर भी ये जब दिसंबर आएगा तो साया इसके ऊपर चढ़ जाएगा। अलबत्ता एक और चीज़ जहन में रखिए कि जब सर्दियों में नहीं, जब सुबह और शाम के वक्त जो सूरज जब बिल्कुल मशरक में होता है या बिल्कुल मगरब में होता है, तो तब भी जो है हमें बहुत इशू फेस करना पड़ता है कि साया लंबा हो जाता है। ये साया जो है ना, जब सूरज उस कॉर्नर में जाएगा तो ये बहुत लंबा होकर इसके कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर चढ़ जाता है। तो ये याद रखिए कि ये जब साया ऊपर आ जाए, एक पैनल के ऊपर साया आ जाए, उसके 10% 20% के ऊपर रह जाए, तो पूरे पैनल की ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इस बात को जहन में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जनूबी पंजाब या पाकिस्तान, पंजाब के किसी भी एरिए से हों, तो आपको अपने पैनल जो हैं वो 25-30 डिग्री के ऊपर लगाने चाहिए, जो कि मेरे 22 पर लगे हुए, 22 डिग्री के ऊपर
ऊपर ये इसलिए लगे हुए हैं कि मजबूरी है कि अगर मैंने इनको और उठा दिया यहाँ से तो इनका साया जो है यहाँ से और बढ़ जाएगा, तो उसके ऊपर जो है ये असरअंदाज हो जाएगा। तो बहरहाल फिर यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, एक तो है कि आप पैनल्स को थोड़ा सीधा लगा लें और साया को बचा लें, दूसरा ये है कि पैनल को आप बिल्कुल जितनी डिग्री बनता है उतने के ऊपर लगा लें और दूसरे के ऊपर जो है आप अपना साया जाने दें। तो इसमें आप जहन में रखिए कि अगर वो साया ऊपर आता है तो उससे आपका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप साए से बच जाते हैं लेकिन सूरज टेढ़ा आता है तो उससे आपकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा मुतासर नहीं होती। इन दोनों में से अगर आपको चूज़ करना पड़े या साया तो या पैनल को कम उठाना, तो आप पैनल कम उठाने को चूज़ कीजिएगा। तो बहरहाल मैं अब कुछ आपको लोड के बारे में बताता हूँ कि लोड इसके ऊपर कितना हम चला लेते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें में चलाकर जो है आज आपको टेस्ट करवाता हूँ। फ़र्ज़ और सच्ची बात बताऊँ तो मैं ख़ुद भी आज जो है वो फ़र्स्ट टाइम ही इतनी ज़्यादा इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो देखते हैं जनाबे वाले कि इस्त्री है, लगाकर ऑन कर दिया मैंने, इस्त्री तो चल पड़ी है और एम्पेयर जो हैं वो 5.6 हो चुके हैं। ठीक है जी। अभी मैं इसके ऊपर और लोड डालता हूँ। पंप चला दें जी। पंप का जो है वो टार्क लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो देखते हैं टार्क लोड उठाता है। देखें, तो जब पंप चलाया है तो ये ट्रिप कर गया। अब ये जो ट्रिप कर गया पंप इसने नहीं चलाया, तो ये 30 ये जो इसके ऊपर लगा हुआ था ना ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, तो ये सिर्फ 30 सेकंड बाद दोबारा जो है वोल्टेज छोड़ेगा। अच्छा, अब मैं इस्त्री बंद कर देता हूँ और मैं जनाबे वाली फ्रिज भी बंद कर देता हूँ जो कि ऑलरेडी चल रही थी, क्योंकि फ्रिज अब चलनी भी नहीं, फ्रिज भी ट्रिप कर चुकी है। अब जो है पंप चल पड़ा। ये देखें, ये इशू होता है। अब पंप चल पड़ा। अब टार्क लोड उसका बहुत ज़्यादा था इसलिए वो नहीं चला। अब मैं फिर इस्त्री साथ ऑन कर देता हूँ, तो अब पंप भी चल रहा है और साथ इस्त्री भी चल रही है। अच्छा जी, अब मेरे पास राड है 7-8 एम्पेयर का, वो भी मैं साथ से चलवाने लगा हूँ। देखता हूँ कि इसकी क्या सूरत हाल निकलती है। बगैर पानी तो चला दो जी राड। यह ले जी 12 एम्पेयर का लोड इसने जो है उठा लिया है। ठीक है जी, राड को बंद कर दें जी। ये राड हमने बंद कर दिया, तो अब इसने भी शोर मचाना शुरू कर दिया था। पहले ये ठीक चल रहा था। इसमें दोस्तों ये है कि जो चीज़ें हैवी टार्क लोड लेती है ना, मसलन पंप है, फ्रिज है, इन चीज़ों में आपको इशू बिल्कुल बनता है, बिल्कुल आपको इशू बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसका मैंने सोल्यूशन ये निकाला हुआ है कि बाज़ का सुबह फ़र्ज़ कर लिया कि मैंने फ्रिज चलानी है तो मैं साथ वापडा शेयरिंग ऑन कर लेता हूँ। वापडा शेयरिंग मैंने लगवाई इसीलिए। अब सवाल आपका बनता था कि बाजी वापडा शेयरिंग इन्नी बुरी है तो तुसी रखवाई क्यों? वो इसलिए रखवाई है कि सुबह या शाम के वक्त में फ़र्ज़ कर लीजिए कि पंप मैंने चलाना है, पंप का डार्क लोड ये नहीं उठाता, तो मैं वापडा शेयरिंग ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए वोल्टेज आ गई है ना। तो अब जो है होगा ये कि पंप चला लूँगा, चलाने के बाद मैं वापडा शेयरिंग बंद कर दूँगा। तो फिर उसके बाद जो है वापडा शेयरिंग बंद करने के बाद ये देखिए 0 आ गया, तो फिर पंप जो है चलता रहेगा। इस तरह से जो है इसको मैनेज किया जाता है। इसमें जो है इन्वर्टर अगर आप चाहें तो आप कुछ इससे बड़ा भी लगा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इन्वर्टर हैं जिसके अंदर आप देखें तो सोलर मैक्स है, मैक्स पावर है, ज़्यूनिक है, फ्रोनस है और जनाबे वाली नॉक्स है और इन्वेरिक्स है और फिर सोलिस और ग्रोवाट और ये गुडवी। मैं अब काफ़ी हाई लेवल के ऊपर पहुंच चुका हूं, तो ये अगर आप चाहें तो ये भी लगवा सकते हैं, तो इससे आपको और ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी मिलेगी। क्योंकि ये जो सस्ते वाले हैं इनकी जो MPPT इसके अंदर लगा हुआ होता है वो उतना एफिशिएंट नहीं होता जितना कि इन अच्छे ब्रांड्स का जो है एफिशिएंट होता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप का अगर मेरी तरह लो बजट है तो फिर आप इस तरह के गैलेक्सी एनवी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आपको जो है इन्वर्टर इससे कुछ अच्छा जो है वो लेना चाहिए। और पैनल्स जो हैं आप कम से कम 8 पैनल से इसका आगाज़ कीजिए और फिर 12-14 अगर आप ये लगवा लें फिर तो आपका सारे घर का लोड भी चलेगा और साथ आप जो खाना वगैरह भी इसी के ऊपर पका सकते हैं, AC भी चला सकते हैं, हर चीज़ आपकी जो इसी के ऊपर
रन करेगी, तो बहुत ही एफिशिएंट है। कुल मिलाकर कह लें तो ये जो सोलर सिस्टम है इस वक्त ये पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल कामयाब है। इसमें होता ये है कि सुबह सुबह ना आपको मैनुअली, अब मैं आपको इस बारे में थोड़ी सी रूटीन बता की मालूमात में इजाफा हो दोस्तों, उसमें होता ये है कि जब शाम को ये चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है ना, तो स्ट्रिंग 1 को मैं बंद कर देता हूँ, स्ट्रिंग 2 को भी बंद कर देता हूँ। तो इन्वर्टर आप देखिएगा 1 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा। ऐसे ही एक दफ़ा शोर करता है, शोर करने के बाद इसने बंद हो जाना है। फर्ज कर जी शाम हो गई, शाम हो गई जी, बंद हो गया जी, शाम हो गई जनाब। अब ऊपर चल रहा है सोलर, नीचे चलेगी वापडा, तो मैं इसको चेंज ओवर को दरमियान में कुछ भी नहीं चलना, नीचे कर देता हूँ। अब नीचे जो है अब ये वापडा के ऊपर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है जी, इस वापडा के ऊपर जो कि 213 वोल्ट आ रही है, यहाँ पर भी 213 वोल्ट आ रही है। अभी चलता रहा चलता सारी रात गुजर गई हमारी। अब सुबह हुई जब मुझे सूरज की रोशनी अपने घर में महसूस हुई। 3-4 दिन में सबको अंदाज़ा हो जाता है कि यार इतने बजे हमारा सिस्टम चलता है, लोड इतना उठाता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें आपको टेंशन है। आपके घर की ख़वातीन आमतौर पर बहुत जल्दी ये सीख जाती हैं। तो आपने उसको बताना है कि ये दोनों हैं, इनको ऊपर को कर देना। स्ट्रिंग 1 चालू कर दे, ये देखिए चालू पड़ा, और स्ट्रिंग 2 भी चालू कर दे, दोनों को चालू कर देना है। और यहाँ पर जो है वो कुछ देर के बाद वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है। अभी ये नहीं, अब वोल्टेज आ गई। उसके बाद आपने करना ये होता है कि ये जो चेंज ओवर है इसको ऊपर आपने सोलर पर कर देना है। ये ले सोलर के ऊपर मैंने चेंज ओवर कर दिया। अब यूँ सारा दिन ये लोड चलता रहेगा और शाम को होगा ये कि एक टाइम होगा कि ये टी 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 ट्रिप करना शुरू कर देगा। ये अभी ट्रिप करेगा तो वही स्टेप जो है तो मैंने आपको अभी बताया था उसको हम रिपीट करेंगे कि इसको जो है हम कन्वर्ट कर देंगे सोलर पर। तो यूँ कोशिश ये करनी चाहिए कि सारा जो घर का लोड है, ज़रूरी काम है, इस्त्री कपड़े करने हैं, कपड़े धोने हैं, फ्रिज चलानी है, वो सारा आप दिन जो है सारा दिन करते रहें। तो शाम को जो है फिर आप ऐसे ही अपना काम चला लें। इसके अलावा जो है अगर आप घर में इसके अलावा छोटा सा UPS रखना चाहें तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। सारा दिन आप उससे बैटरी चार्ज करके एमरजेंसी की सूरत में आप लगवा सकते हैं, क्योंकि ये जो मेरे पीछे सिस्टम है ये तो रात को भी बेकार है, रात को तो बिल्कुल नहीं काम करता। अलबत्ता अगर आप अच्छा इन्वर्टर लेते हैं तो वो रात को भी उसके साथ आप कल को बैटरी भी लगा सकते हो और आप उसके साथ वापडा शेयरिंग भी उसकी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये था दोस्तों मेरा तजिया। उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मज़ीद आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। दूसरे एक्सपर्ट दोस्तों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दूसरे का जो है रिप्लाई कर दिया करें। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।